आज हम क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 3 अध्याय 4 के गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर में से हम धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण को देखेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, क्या है और धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम पहले वोल्टमीटर क्या है उसको देख लेते हैं, फिर हम धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण को देखेंगे। ओके, आप देखिए, वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? यानी किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका मान हम वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये है वोल्टमीटर। क्लियर? हम इसको 10th में भी पढ़े हैं। ठीक, यह वोल्टमीटर है, यह अधिक प्रतिरोध वाला एक धारामापी होता है जो वोल्ट को माने वोल्ट में विभवांतर को नापता है। जैसे हम पिछले वाले चैप्टर में हम देखे कि धारामापी को एमीटर में बदलना, वहाँ पर अल्प प्रतिरोध वाला एक संट लगाते थे, तार लगाते थे। ठीक है, यानी कि वह जो है एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी था। यहाँ वोल्टमीटर अधिक प्रतिरोध वाला एक धारामापी है जो विभवांतर को वोल्ट में मापता है। क्लियर? किसी विद्युत परिपथ के, नेक्स्ट में देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमको निकालना होता है उनके बीच वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्लियर? यह समांतर क्रम में लगता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। परिपथ में समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगता है और एमीटर श्रेणी क्रम में, ताकि मुख्य धारा का कम मान भी प्रवाहित हो तो इसमें हम वोल्टमीटर की सहायता से सही मापन कर सके विभवांतर का। ये इस वजह से वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में। क्लियर? चलिए अब आगे इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चूँकि यह अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है तो इसका एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। वोल्टमीटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा हुआ रहता है। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। अब यही वोल्टमीटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा हुआ रहता है, इसी चीज़ को अभी हम आगे देखते हैं। ओके, चलिए देखिए, यह धारामापी है। इस धारामापी को हमको वोल्टमीटर में बदलना है। ओके, तो इसी चीज़ को हमको देखना है। धारामापी को वोल्टमीटर में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। देखिए, इस वोल्टमीटर में देखिए संकेतक यहाँ से इस प्रकार से है, यह वोल्ट में मापता है। ये इसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें अभी देखे हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से यह रूपांतरित होता है। हम धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण के लिए धारामापी को लेते हैं और धारामापी के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का यानी अधिक प्रतिरोध वाला तार जोड़ देते हैं। ओके, ये धारामापी है। धारामापी का दोनों सिरा ये इस प्रकार से है। तो धारामापी का जो पहला सिरा है मुख्य धारा से संयोजित है। दूसरे सिरे के साथ में हम प्रतिरोध को यानी उच्च प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। संट में कैसा था, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था, तब वहाँ पर संट अगर जोड़ते हैं तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। जब धारामापी के साथ हम अधिक प्रतिरोध वाला तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यह धारामापी वोल्टमीटर में बदल जाता है। वहाँ पर संट अल्प प्रतिरोध वाला रहता है। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, किसी धारामापी में यदि हम कम प्रतिरोध वाला तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं यानी संट को जोड़ते हैं तो धारामापी अमीटर में बदल जाता है। और यदि हम धारामापी में उच्च प्रतिरोध वाले तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं
तब धारामापी वोल्टमीटर में बदल जाता है। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। देखिए धारामापी का ये पहला सिरा धारा इस मुख्य धारा से जुड़ी हुई है। अब यह जो है यहाँ पर इस पॉइंट ए पर, मान लो सपोज ये पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ इसका पहला सिरा हुआ, यहाँ से जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है गैल्वेनोमीटर में, धारामापी में, उसको हम IG से दर्शा देंगे और I मुख्य धारा है। ओके, इसका ज्यों का त्यों भाग इस मुख्य धारा से होकर गुजर रही है। अब उसके बाद देखिए आप, इस धारामापी से गुजरने वाली धारा इधर से भी वही है, इधर से भी वही, तो IG ही रहेगी। अब चूंकि यहाँ पर यह अधिक प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसके साथ कैपिटल R के रूप में इसका प्रतिरोध कैपिटल R है, तो यहाँ पर इससे भी जो धारा प्रवाहित होगी वह IG ही रहेगी। हम कोई दूसरी धारा का नाम नहीं देंगे, IG ही रहेगी यहाँ से प्रवाहित धारा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है इससे। अब ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर धारामापी से भी प्रवाहित धारा IG और प्रतिरोध R से भी प्रवाहित होने वाली धारा IG, यानी दोनों में जो धारा का प्रवाह हो रहा है वह एक समान रूप से हो रहा है। अब देखिए आप, इसको हम B पॉइंट दे देते हैं, इसको हम A पॉइंट दे देते हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में विभवांतर निकालते हैं। इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा वो, इन दोनों के बीच में विभवांतर होगा वो सब एक ही होता है। तो चूंकि समान धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर दोनों G और R दोनों के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह V होगा, और प्रवाहित धारा दोनों से सेम है IG के रूप में। क्लियर? और यहाँ कैपिटल G और कैपिटल R, कैपिटल G धारामापी का प्रतिरोध है, कैपिटल R यह इस उच्च तार का प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध वाला तार है, ये इस तार का प्रतिरोध है। क्लियर? चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, कैसे हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। हमको जो यहाँ पर निकालना है मेन, जैसे हम जब एमीटर में बदले थे तो हम जो शंट है उस शंट के प्रतिरोध S का मान निकाले थे, और जब वह एमीटर में परिवर्तित हुआ तो उसका प्रतिरोध निकाले थे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, जो उच्च प्रतिरोध वाला तार है इसका प्रतिरोध R का मान निकालेंगे, और यहाँ पर यह वोल्टमीटर में बदल रहा है तो इस परिवर्तित वोल्टमीटर का प्रतिरोध निकालेंगे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर जो धारामापी को हम वोल्टमीटर में बदल रहे हैं, तो उस धारामापी का प्रतिरोध हम कैपिटल G के रूप में ले लेते हैं, और चूँकि धारामापी की कुंडली के साथ में यह जो प्रतिरोध जुड़ रहा है उस प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, उसका प्रतिरोध हम कैपिटल R के रूप में ले लेते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ दोनों से प्रवाहित होने वाली धारा, धारामापी से भी प्रवाहित होने वाली धारा IG, और इस प्रतिरोध R से भी प्रवाहित होने वाली धारा वह भी IG है। तो यदि हम इस प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा भी IG हम यहाँ पर देख रहे हैं, सेम है ना, तो इसके जो धारामापी का जो वहाँ पर जो स्केल होगा, यानी जो हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमको यहाँ पर पूर्ण इस विक्षेप मिलता है। क्लियर? तो इस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं ओम का नियम हम यहाँ पर उपयोग करके वहाँ जो दोनों निकाय जो बनता है उसके हम विभवांतर का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ओम का नियम यह कहता है I = V/R। इसके जरिए से हम आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम जो ये लाए हैं, हमको पता है ओम का नियम ये है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं V = RI। यहाँ पर प्रतिरोध R ही है। ओके, और यह जो वोल्ट है वह V ही रहेगा, प्रतिरोध R ही रहेगा, और प्रतिरोध R के बजाय यहाँ पर पूरा वो जो सिस्टम है, यानी जो वोल्टमीटर बन रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, R + G, दोनों का प्रतिरोध संयुक्त रूप से, और प्रवाहित धारा IG
यह अब हमको यहाँ पर R की वैल्यू निकालनी है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार से, आप देखिए, इधर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, R इंटू आई जी प्लस G इंटू आई जी। अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो V माइनस यहाँ पर G इंटू आई जी इक्वल्स टू R इंटू आई जी। यहाँ से फिर हम देखते हैं कि हमको चूँकि R की वैल्यू निकालनी है तो आई जी का हम भाग दे देते हैं। तो हमारे पास V माइनस जी इंटू आई जी अपॉन आई जी इक्वल्स टू R। यहाँ का आई जी कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आप देखिए, इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो एलसीएम आई जी है यहाँ पर, तो V अपॉन यहाँ हमको आई जी मिल जाएगा माइनस G अपॉन आई जी, तो आई जी कैंसिल, क्या बच जाएगा G, तो इक्वल्स टू R। तो हमको R की वैल्यू यह मिल गई। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस G, ये इस प्रकार से। तो यह हो गया प्रतिरोध का मान यहाँ पर। ओके, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर जो उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में धारामापी के साथ लगाया गया है, उस प्रतिरोध का मान, उस उच्च प्रतिरोध का मान हमको यह मिल गया। अब हम जब हमको ये प्रतिरोध मिल गया तो हम इसकी सहायता से इस प्रकार धारामापी में, जब इसको धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जब इसको इस मान के प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो हम 0 से V वोल्ट के परास, यानी 0 टू V वोल्ट तक के परास के वोल्टमीटर में वह बदल जाता है। कौन? धारामापी। क्लियर? ये कह सकते हैं यहाँ पर कि R के मान को जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो V का मान भी बढ़ जाता है। क्लियर? हम R का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही V का मान बढ़ जाता है। चाहे आप इस इक्वेशन से कह लीजिए, इस इक्वेशन से V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल IG है, तो मतलब R का मान हम यहाँ पर, और ये देखिए इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो हम ये कह सकते हैं कि R का मान बढ़ाने पर V का मान बढ़ जाता है। क्लियर? ओके, तो हम इस तरह से धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जो भी हमको प्रतिरोध का चाहिए, उस प्रतिरोध के तार को जोड़कर उस रेंज, माने उस धारामाप वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। अब हम जो वोल्टमीटर बना है उस परिवर्ती वोल्टमीटर का प्रतिरोध RV के रूप में हम उसको डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुंडली के साथ, धारामापी की कुंडली के साथ प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, तो इस प्रकार से कुंडली का जो प्रतिरोध है वह और यह R दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो RV इक्वल्स टू, हम यानी इस परिवर्ती वोल्टमीटर का प्रतिरोध RV इक्वल्स टू G प्लस R के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस परिवर्ती वोल्टमीटर का प्रतिरोध। तो इस प्रकार वोल्टमीटर का परास जितना अधिक होता है, उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान और इस प्रभावी प्रतिरोध यानी परिवर्ती वोल्टमीटर का प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक होता है। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर बस निकालना क्या है, ये आप ध्यान में रखिए। हमको R की वैल्यू निकालनी है, जो प्रतिरोध वहाँ पर लग रहा है उसका मान निकालना है, और वह एमीटर या वोल्टमीटर जिसमें कन्वर्ट हुआ है उसकी वैल्यू वोल्टमीटर में कन्वर्ट किए हैं यहाँ पर, तो वोल्टमीटर जो परिवर्तित वोल्टमीटर है उसके प्रतिरोध का मान निकालना है। भी आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर। ठीक है, हम इसको ध्यान देंगे। यदि हम V इक्वल्स टू N इंटू VG यानी मुख्य आरोपित
वोल्टेज का मान धारामापी के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के मान का n गुना होता है। जैसे हम वहाँ पर I इक्वल्स टू धारामापी वाले में I इक्वल्स टू n इंटू IG देखे थे ना, सेम कंडीशन यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। ओके, और लेकिन हमको ये भी पता है, ओम के नियम से हम ये जानते हैं, ओम का नियम यह कहता है कि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का मान प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V इक्वल्स टू आर आई। यहाँ पर हम जो लेंगे वह जो है, यहाँ इस VG यानी इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो हम धारामापी वाले को लेंगे। तो V इक्वल्स टू, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, VG इक्वल्स टू यहाँ कैपिटल G इंटू IG। इसमें इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो V इक्वल्स टू N इंटू G इंटू IG ये हमको मिल जाएगा। और हम अभी जो उच्च प्रतिरोध के तार का मान निकाले हैं इक्वेशन 1 में, तो वह हमारा ये था कि R इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस कैपिटल G था। ओके, तो क्या हम यहाँ पर इस V की वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल। तो R इक्वल्स टू N इंटू G इंटू IG अपॉन IG माइनस G। IG कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आता है, R इक्वल्स टू N G माइनस G अपॉन 1। ओके, तो R इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू G यह आया। माने उस वोल्ट मीटर का अगर हमको परास बढ़ानी है तो हमको इस तरह से प्रतिरोध लेना पड़ेगा और ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर परास बढ़ानी है एमीटर की, तो हम इस प्रकार से भी प्रतिरोध ले सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार नोट्स को फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ, देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से वोल्ट मीटर का डेफिनेशन अगर पूछा जाता है, वोल्ट मीटर के बारे में पूछा जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिर वोल्ट मीटर में धारामापी को जो रूपांतरण करना है उसके लिए आप ये लिखेंगे और फिर ये डायग्राम बनाएंगे। ओके, फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप फिर गणितीय रूप से हम प्रतिरोध का मान निकालेंगे और जो एमीटर बन रहा है ये निकाय पूरा क्या कहलाएगा, सॉरी वोल्ट मीटर कहलाएगा। तो जो वोल्ट मीटर बन रहा है उस वोल्ट मीटर का हम प्रतिरोध निकालेंगे। ओके, जुड़ रहा है, जो जोड़ा जा रहा है उसका निकाला जाता है, ये आप याद रखिए। और इस पूरे सिस्टम का जो बना है सिस्टम, चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे एमीटर हो, है ना, तो यहाँ पर तो वोल्ट मीटर बन रहा है, तो इसका हम प्रतिरोध निकालेंगे। देखिए, इसके बाद हम ये सारी चीज़ें करेंगे, लिखेंगे हम। ध्यान से देखिए। इस प्रकार फिर हम RV इक्वल्स टू G प्लस R यहाँ तक आपको बताना है। ओके, और मैंने जो बाद में बताया है वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये जो मैंने बताया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।